वर्डप्रेस पे आपने कुछ भी करना हो उसके लिए आपको एक थीम या एक प्लगइन नहीं मिलेगा। किसी किस्म का डिज़ाइन चाहिए उसके लिए आपको दर्जनों बल्कि अक्सर सैकड़ों थीम मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक मैगज़ीन स्टाइल वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आप गूगल में सर्च करते हैं मैगज़ीन वर्डप्रेस थीम्स और मैगज़ीन थीम्स फॉर वर्डप्रेस तो आपको लिटरली हंड्रेड्स ऑफ रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसी तरह आप अगर मिसाल के तौर पे ई लर्निंग प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस सर्च करते हैं तो उसमें आपको सैकड़ों ना सही 20 भी ना सही 8-10 ऑप्शंस तो बड़े आराम से मिल जाएंगी शुरू के चंद रिज़ल्ट्स में ही। और उसमें ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इनमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाए कौन सा नहीं। ख़ास तौर पे एक नए यूज़र के लिए मुझे भी तकरीबन हर इस्तेमाल के लिए जो बेहतरीन थीम या प्लगइन मिला वो 20-25 ऑप्शंस अक्सर उस फील्ड के ट्राई करने के बाद ही पता चला कि मेरे यूज़ के लिए या एक पर्टिकुलर साइट में एक ख़ास सेट ऑफ अदर प्लगइन्स और थीम्स के साथ इस्तेमाल के लिए कौन सा थीम या कौन सा प्लगइन किस मकसद के लिए बेहतर है। तो मैं आपके इस सिलसिले में कुछ हेल्प ये करूँगा कि आपको चंद मकासद के लिए बेस्ट थीम्स और प्लगइन्स जो यूनिवर्सली माने जाते हैं कि ये अपनी फील्ड में बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं उनके बारे में कुछ बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे प्लगइन्स के बारे में भी बताऊंगा जो मैं हर साइट इंस्टॉल करने के बाद उस पर सबसे पहले सेटअप करता हूं क्योंकि वो कई छोटे छोटे कामों में मेरी इतनी मदद करते हैं कि मुझे बहुत सी फ्रस्ट्रेशन से नहीं गुजरना पड़ता। तो आइए मेरी कुछ वर्डप्रेस के थीम्स और प्लगइन्स की रिकमेंडेशंस देखते हैं। सबसे पहले थीम्स पे बात हो जाए। अगर आपको अपनी साइट थीम के ज़रिए बिल्ड करनी है और एक पेज बिल्डर के ज़रिए बिल्ड नहीं करनी जिस पे हम बाद में आएंगे तो उसके लिए कैडेंस मेरे ख्याल में बेहतरीन थीम्स में से एक है। उसके अलावा एस्ट्रा भी काफ़ी अच्छा थीम है। और अगर आपने पेज बिल्डर से अपनी साइट बिल्ड करनी है तो एलिमेंटर का हेलो थीम बेहतरीन है। इसके अलावा और कोई थीम भले वो एलिमेंटर से कंपैटिबल क्यों ना हो इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। अब वो चंद प्लगइन्स देखते हैं जो मेरे ख्याल में हर नई वेबसाइट सेटअप करने के बाद उस पर इंस्टॉल करने चाहिए। सबसे पहले बैकअप। अपड्राफ्ट प्लस एक मुफ्त और बहुत बेहतरीन बैकअप प्लगइन है जो इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी पूरी साइट का बैकअप ले सकते हैं, उसे अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं या उसे अपने किसी क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स उसके साथ ऑटोमेटिकली अपनी साइट से डायरेक्टली उस पर सिंक कर सकते हैं। इजी थीम एंड प्लगइन अपग्रेड्स आपकी एक मुश्किल ये आसान करता है कि आपके पास अगर वर्डप्रेस पे पहले से कोई थीम या प्लगइन इंस्टॉल हुआ है और उसे आप उसकी फाइल से अपग्रेड या डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं तो वर्डप्रेस आपको एरर दे देता है कि ये थीम या प्लगइन तो पहले से इंस्टॉल शुदा है, इसे दोबारा से इंस्टॉल उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक कि पिछला वर्जन रिमूव ना किया जाए। तो इजी थीम एंड प्लगइन अपग्रेड्स इस मसले से आपकी जान छुड़ाता है। ये इंस्टॉल करने के बाद आप कोई भी थीम या प्लगइन जो पहले से इंस्टॉल शुदा है उसे उसी के नए या पुराने वर्जन की जिप फाइल के साथ दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो ये पुराने वर्जन को या मौजूदा वर्जन को ओवरराइट कर देगा उस वर्जन से जो आपने सबसे आखिर में इंस्टॉल किया है। इनेबल मीडिया रिप्लेस का मकसद है कि अगर आपने वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी में कोई इमेज या कोई भी मीडिया फ़ाइल अपलोड की है और बाद में आप चाहते हैं कि सिर्फ उस फाइल को रिप्लेस किया जाए, उस फाइल को जहाँ जहाँ साइट में लिंक किया गया या जहाँ जहाँ वो इमेज आपने प्लेस किया है वहाँ वहाँ वो ऑटोमेटिकली नई वाली फ़ाइल से बदल जाए, तो ये प्लगइन उसके लिए बेहतरीन है। मिसाल के तौर पे आपने एक पोस्ट बनाई, उसके लिए आपने बड़े अच्छे फीचर्ड इमेज वगैरह लगाए और पब्लिश करने के कुछ वक्त बाद आपको ये एहसास हुआ कि इस इमेज में कोई छोटी सी डिज़ाइन मिस्टेक हो गई है। आप उस गलती को रफ़ा करके नई फ़ाइल अपलोड करते हैं तो आपको जहाँ जहाँ वो फ़ाइल इस्तेमाल हुई है वहाँ वहाँ जाके उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। इनेबल मीडिया रिप्लेस के साथ आपने सिर्फ ओरिजिनल फ़ाइल को रिप्लेस कर देना है जो वर्डप्रेस में मीडिया लाइब्रेरी में ऐड हुई है और वो नई फ़ाइल हर जगह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। सिंपल पेज ऑर्डरिंग वर्डप्रेस के पेजेस सेक्शन में पेजेस को अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर करने में आपकी मदद करता है। इसके बगैर अगर आप पेजेस को ऑर्डर करना चाहें तो आपको हर पेज को क्विक एडिट करके उसका एक ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। इसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेजेस का ऑर्डर सेट कर सकते हैं।
यूज़ डुप्लिकेट पोस्ट आपको किसी भी पोस्ट या पेज को डुप्लिकेट करने का एक इंतहाई आसान तरीका मुहैया करता है। ये इंस्टॉल करने के बाद आप पोस्ट की लिस्ट में जाएंगे तो आपके पास किसी भी पोस्ट पे हवर करने पे एक डुप्लिकेट या क्लोन की ऑप्शन मौजूद होगी, जिससे आप किसी भी पहले से बनी हुई पोस्ट या पेज का क्लोन आसानी से बना सकते हैं और फिर उस क्लोन को एडिट करके पब्लिश कर सकते हैं, ताकि अगर आपने एक लेआउट सेट किया हुआ है या आपने कुछ ऐसा कंटेंट सेटअप किया हुआ है जो आप मुख्तलिफ पोस्ट में डालना चाहते हैं, तो आपको हर एक में जाके नए सिरे से पेस्ट ना करना पड़े, न्यू पोस्ट ना क्रिएट करनी पड़े। डुप्लिकेट कीजिए, जो चेंजेस करनी है वो कीजिए और पब्लिश कीजिए। अब आते हैं कुछ मेजर प्लगइन्स पे, जैसे एसईओ प्रेस है। ये मैं तकरीबन हर साइट की एसईओ के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जब हम अपने कोर्स में एसईओ पे बात करेंगे तो इस प्लगइन की ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे। एलिमेंटोर भी मैं तकरीबन अब हर साइट पे इस्तेमाल करता हूँ। ये एक पेज बिल्डर है और इससे वर्डप्रेस के पेजेस डिज़ाइन करना, उन पे मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट डालना बहुत आसान हो जाता है। और इसके बहुत से फ्री और पेड एड ऑन्स भी मौजूद हैं जो इसमें मज़ीद ऐसे फ़ीचर्स का इजाफ़ा करते हैं जो बहुत किस्म के वर्डप्रेस साइट्स बनाने में नहायत मददगार साबित होते हैं। मेलपोएट वर्डप्रेस का एक ऐसा प्लगइन है जो न्यूज़लेटर्स की तमाम फंक्शनैलिटी आपको वर्डप्रेस में मुहैया कर देता है और ये भी मैं अक्सर वेबसाइट्स पे इस्तेमाल करता हूँ। वैसे तो एलिमेंटोर का अपना भी फॉर्म बिल्डर है जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जब एडवांस किस्म के ऐसे फॉर्म्स बनाने की ज़रूरत पड़े जो एलिमेंटोर फॉर्म्स के ज़रिए मुमकिन नहीं, तो ग्रेविटी फॉर्म से बेहतर वर्डप्रेस की दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं। ये तकरीबन वर्डप्रेस के तमाम ऐसे प्लगइन्स जो किसी भी फॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर सकते हों, तकरीबन उन सब के साथ इंटीग्रेट करता है और इसके अपने एड ऑन्स के ज़रिए भी आप वर्डप्रेस में बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ का इजाफा कर सकते हैं। एक नया फॉर्म प्लगइन WP फ्लुएंट फॉर्म्स, ये भी अभी फॉर्म्स की फील्ड में काफ़ी अच्छा जा रहा है। इसमें बहुत से नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं और ये मेरे ख्याल में ग्रेविटी फॉर्म्स का एक बड़ा मेजर कंपेटिटर बन के उभरेगा। ई कॉमर्स के लिए वर्डप्रेस में मेरे ख्याल में वूकॉमर्स से बेहतर कोई प्लगइन नहीं है और इससे आप तकरीबन हर किस्म की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। उसके अलावा वूकॉमर्स सब्सक्रिप्शंस, वूकॉमर्स मेंबरशिप्स टाइप के एड ऑन्स आपको अपनी ई कॉमर्स साइट में मेंबरशिप्स और सब्सक्रिप्शन जैसे फीचर्स ऐड करने में भी मदद कर सकते हैं। ईजी डिजिटल डाउनलोड्स भी वर्डप्रेस के लिए एक बहुत अच्छा ई कॉमर्स प्लगइन है। अगर आपने फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स नहीं बेचने, सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो हो सकता है ये आपके लिए वू कॉमर्स से भी बेहतर साबित हो। अगर आप अपनी वर्डप्रेस साइट पे पॉडकास्ट रन करना चाहते हैं, भले वो ऑडियो पॉडकास्ट हो या वीडियो पॉडकास्ट हो, तो सीरियसली सिंपल पॉडकास्टिंग से बेहतर ऑप्शन शायद ही वर्डप्रेस की दुनिया में कोई मैसर हो। और अगर आप अपनी साइट पे इवेंट्स पब्लिश करना चाहते हैं, उनके टिकट्स बेचना चाहते हैं, उनकी बुकिंग की फंक्शनैलिटी डालना चाहते हैं, तो द इवेंट्स कैलेंडर वर्डप्रेस की दुनिया का बेहतरीन प्लगइन है जो इस मकसद के लिए हर फीचर फराहम करता है। कोर्सेज के लिए लर्न डैश वर्डप्रेस का बेस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लगइन है। मेंबरशिप्स के लिए वूकॉमर्स मेंबरशिप्स के अलावा मेंबरप्रेस भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो मैं कई क्लाइंट साइट्स पे यूज़ करता आया हूँ। आप अगर अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया नेटवर्क बनाना चाहते हैं, जैसे फेसबुक है या ट्विटर है या कोरा है, तो बडी बॉस एक ऐसी ऑप्शन है जो वर्डप्रेस में आपको ये तमाम फीचर्स मुहैया करता है। और अगर आप वर्डप्रेस पे एक जॉब पोर्टल रन करना चाहते हैं जिसमें कंपनीज हायर कर सकें, कैंडिडेट्स अपने रेज्यूमेस पोस्ट कर सकें, तो WP जॉब मैनेजर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। WP ERP एक ऐसा प्लगइन है जो आपकी वर्डप्रेस साइट को एक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर में बदल देता है। ये ERP की दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा फीचर रिच नाम नहीं है, लेकिन छोटे और दरमियाने साइज़ के कारोबार के लिए इसमें इतने फीचर्स मौजूद हैं कि इससे कई एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर्स को बआसानी रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये थी एक लिस्ट मेरे चंद पसंदीदा प्लगइन्स की जो वर्डप्रेस में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स अचीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और साथ में हमने 2 थीम्स भी देखे। इस कोर्स में इनके अलावा भी हम बहुत से वर्डप्रेस के प्लगइन्स देखेंगे
جن کے استعمال سے ہم اپنی کئی سائٹس بنائیں گے اور ان سائٹس کے کئی فیچرز امپلیمنٹ کریں گے، اور ان تمام پلگنس کا بھی کافی ڈیٹیلڈ استعمال اس کورس میں جگہ جگہ کیا جائے گا۔